वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने टाइटल थंबनेल में देखा होगा काली करतूत। तो कितना गिरेगी थर्ड पार्टी। अगर आपको पता है कि आपके रिश्ते में आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, यानी कि उनका कहीं और लव अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है या कोई सीक्रेट रिलेशन उन्होंने रखा हुआ है जिसके बारे में आपको अगर नहीं भी मालूम, लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है। यहाँ पे मैं लव की एनर्जी देख रही हूँ। तो यहाँ पे तीसरा इंसान पेरेंट्स या फैमिली नहीं होंगे। यहाँ पे तीसरा इंसान कोई लव ट्रायंगल है, ठीक है। तभी आप इस रीडिंग को देखें, अदरवाइज आप इस रीडिंग को बेवजह शक के दायरे में रखकर बिल्कुल ना सुने, क्योंकि इस तरह से काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है और फिर वो अपने रिश्ते पर शक करते हैं। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी के ऊपर। मैंने इसको रखा है बहुत ही आसान ऑप्शंस में, और ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जनरल है। जितना भी आपसे रेजोनेट करे आपको उतना ही रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, कितना गिरेगी थर्ड पार्टी। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पर्सन जब भी आपकी तरफ आने का मन बनाते हैं, कोई ना कोई डार्क एनर्जी आपके पर्सन को पीछे की तरफ खींच ही लेती है। इस ऑप्शन में मुझे काफ़ी डार्कनेस, एविल आई एनर्जी, काफ़ी सीक्रेट्स, काफ़ी चीटिंग की एनर्जी भी दिख रही है। ये पर्सन जिस भी रिश्ते में है वहाँ पे भी इनके साथ बहुत बड़ा गेम प्लान कर रखा है। थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसान जो अपने मंसूबों को, अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई ना कोई चाल चलने से पीछे हटता नहीं है। आपके पर्सन के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने आप में बहुत जीनियस मानते हैं। इनको लगता है कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता, मेरे साथ कोई झूठ बोलेगा तो मैं उसको पकड़ लूँगा। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो भी मेरे सामने आ रहा है मैं आपको वही बताऊंगी। इसे कोई भी देख रहा है, किसी भी इंसान के लिए देख रहे हो आप, वो मेल हो फीमेल हो वो मैटर नहीं करता। लेकिन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनके रिश्ते में बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं, बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थर्ड पर्सन भी मेरे साथ कोई सीक्रेट रख कर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। आपके पर्सन को डाउट आता है। आपके पर्सन का ये रिलेशन इनके साथ ना एक मटेरियल डिजायर को दिखा रहा है। इन दोनों के रिलेशन में ऐसा भी लग रहा है कि एक पर्सन दूसरे इंसान को सामने से नकली प्यार दिखाकर, ड्रामा क्रिएट करके आपके पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचते ही रहते हैं। शायद आपके पर्सन को यूनिवर्स से 5D में कुछ साइन, हिंट, एनर्जी, सिग्नल्स ये मिले होंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उन साइंस को, हिंट को, सिग्नल्स को ये पर्सन समझ नहीं पा रहे। क्योंकि जो भी हमें यूनिवर्स के साइन वगैरह दिखते हैं, जैसे आप लोगों को ड्रीम में कुछ पता लगता है, कभी एंजल नंबर दिखते हैं, कभी फेदर्स दिखते हैं, कभी आपको कोई ऐसा टैरो का वीडियो मिल जाता है जिसमें आप ही के जीवन के अंदर जो कुछ चल रहा है उसी से जुड़ी जानकारी आपको सुनाई देती है।
तो आप तुरंत डिसाइड कर लेते हो कि अच्छा ये चल रहा है तो मुझे इस तरीके से बिहेव करना होगा या मुझे इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप में वो समझ है, आप एक स्पिरिचुअल अवेकेंड पर्सन हो। लेकिन जो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं करते, अब ये नहीं है कि सारे स्पिरिचुअल लोगों को साइंस मिलते हों, नहीं, किसी की इंट्यूशन काम करती है, किसी को यूनिवर्स का साइन मिलता है, किसी को लगातार ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स में भेजा जाता है, चाहे वो लव रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई करियर में रिलेशन बना हो, कोई वर्क से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्मिक साइकिल चल रहा हो। कुछ लोगों की मैरिज ही बहुत कार्मिक होती है, तो वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ पूरी उम्र निकाल देते हैं, उसको निभाते निभाते। और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कार्मिक रिलेशनशिप्स के कारण ही बनते हैं। जो हमारे कार्मिक होते हैं वो हमें ज़िंदगी में कभी भी मिल सकते हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। तो ये रियलिटी जो है, जिसका ट्रुथ अभी भी सामने नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी छुपाई गई हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन को झूठ बोलकर रिलेशन में रखा हुआ है। झूठ बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग ये झूठ बोलते हैं कि हमें आपसे बहुत प्यार है, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब हम उन्हें कहते हैं कि दिखाओ कब देने लगे हो जान, या कुछ करके दिखाओ, पता लगे कि आपको हमसे कितना प्यार है, तो फिर वो लोग बहाने बनाते हैं, फिर टाइम मांगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वही लोग आपको उस सिचुएशन में डाल देंगे कि वो कहेंगे कि मुझे तो तुमसे प्यार है बट तुम्हें नहीं है, अगर तुम्हें होता तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करके दिखाती। बिल्कुल भी बैलेंस में ये रिलेशन इन दोनों का मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये बड़ा ही अजीब रिलेशन है। चाहे ये स्टार्टिंग में प्यार, पैशन या किसी एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आज की डेट में ये रिलेशन एक टॉक्सिक कनेक्शन बनकर रह गया है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे अगले कुछ दिनों के अंदर ही, जो मुझे मिनिमम लग रहा है कि 28 दिन होंगे, 28 मैक्सिमम, अगले 3 महीनों के बीच में भी कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ये 28 दिन इन दोनों की लाइफ का कोई टर्निंग पॉइंट साबित होगा। कुछ लोगों को थर्ड पार्टी का काला सच पता लग जाएगा। शायद आपके पर्सन अगर इनको चेक कर रहे हैं, इनके ऊपर नज़र रख रहे हैं थर्ड पार्टी पे, तो कोई प्रूफ आपके पर्सन के हाथ में लग जाएगा, जिससे उनको फील होगा कि ये पर्सन मेरे लिए है ही नहीं। यहाँ पर राशियाँ सारी हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर निकला है। कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को एक एनर्जी ऑलरेडी फील होनी शुरू हो गई है कि मेरी लाइफ में जब से ये थर्ड पार्टी आई है कुछ ना कुछ नेगेटिव हो जाता है। या फिर थर्ड पर्सन ऐसा इंसान है जो स्पिरिचुअल चीज़ों में, ऑकल्ट में, मिस्टिसिज्म में, लाइफ की डीपेस्ट डार्केस्ट मिस्ट्रीज़ जो होती हैं उसमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है। और जैसे जैसे थर्ड पार्टी का स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, अवेकनिंग स्टार्ट होगी, वैसे वैसे इस कनेक्शन से कार्मिक बोझ ख़त्म होगा और हो सकता है ये दोनों परमानेंटली एक दूसरे के जीवन से हमेशा के लिए आउट हो जाए। तो अगर ये पर्सन आपको ऑलरेडी कह रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस में हूँ, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए ही आपको छोड़ा था,
क्योंकि ये पहले तो अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये दोनों लोगों को एक ही टाइम पे हैंडल कर लेंगे, एक तरफ आप दूसरी तरफ ये। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है कि ये थर्ड पर्सन की तरफ चले गए और वहाँ जाकर इनको फील हुआ है कि ये रिलेशन उनके लिए एक बर्डन बन गया, एक बोझ बन गया है। जो वो सोच रहे थे वैसा वो रिश्ता निकला नहीं है, तो अब ये वापस भी आना चाह रहे हैं, लेकिन ये कब तक आएंगे वो सबके लिए अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। बाकी मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कमेंट में आपने लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक दीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2 या 3 में गया हो, आप उन दोनों ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन सुन सकते हो। मेरे साथ किसी ने थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए रिमूव करवाना हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। टैरो स्पेल्स होते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं, और टैरो के अलावा भी बहुत सारे स्पेल्स होते हैं। जब आप कंसल्टेशन लोगे तब आपको बताया जाता है कि कौन से तरीके से ब्लैक मैजिक को हटाना, थर्ड पार्टी रिमूवल करवाना, किसी ने कोई वशीकरण कर दिया हो, तंत्र किया हो, उसको कैसे काटना है, वो सारा सल्यूशन आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में ही पता चलेगा। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। तो मैं आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ गाइस। अब बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी रिलेशन में अगर आपके पर्सन हैं तो गाइस ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी इमोशनल फूल बन रहे हैं। इनको थर्ड पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक कठपुतली की तरह नचा रहा है या नचा रही है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो बहुत तेज़ हैं, बहुत होशियार हैं, वो किसी का भी झूठ आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन के मामले में वो फेल हो गए हैं। ये थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपनी बातों में लेते हैं, जैसे कहते हैं ना मक्खन लगा के बात करना, बटरिंग करना, जो है नहीं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना, सच्चाई को छुपाना, झूठ बोलना। और आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। मैं पूरा ब्लेम थर्ड पर्सन पे नहीं डाल सकती, क्योंकि जो कार्ड्स मेरे सामने आए हैं वो आपके पर्सन की हकीकत को भी दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठ बोलना, माइंड गेम खेलना, डर्टी पॉलिटिक्स में आपके पर्सन भी जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों के सामने तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको थर्ड पर्सन के साथ पकड़ा हो, इनका कोई झूठ पकड़ा, इनकी कोई चालाकियाँ पकड़ी, या ये अक्सर आपसे जी चुराते होंगे, क्योंकि जब इंसान का ध्यान दूसरे रिश्ते में होता है तो उसके हाव भाव से हमें पता लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला है। थर्ड पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं, जो आसानी से थर्ड पर्सन की बातों में आ चुके हैं। और ये रिश्ता इन दोनों का ऐसा है जहाँ पे कुछ गिव एंड टेक की बातें चलती हैं। तुम मेरे लिए क्या काम कर सकते हो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ। तो ये अक्सर रिलेशन में सामने वाले का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने थर्ड पर्सन का फ़ायदा उठाया है, चाहे उनसे सेक्सुअल रिलेशन बनाकर, टाइम पास करके, या उनकी कोई मनी है, स्टेटस है, पावर है, और उन्हें अपनी बातों में लेकर अपना काम निकलवाना। ये भी एक छुपा हुआ इरादा आपके पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है। जो बातें मैं आपके पार्टनर के लिए आपको बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ऐसे नहीं है, सारी की सारी गलती थर्ड पर्सन की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मेरा काम है ब्लंट रीडिंग देना।
सच को बताना मेरा काम है। मैं अपनी टैरो रीडिंग में कभी भी मीठा मीठा या बहुत मक्खन लगा लगा के बातें नहीं करती कि मैं रोज़ आपको मीठी मीठी स्वीट स्वीट रीडिंग सुनाई जाऊं ताकि आप रोज़ मेरे चैनल पर बहुत सारा प्यार देने के लिए, व्यूज़ देने के लिए आ जाओ। जो सच है वही बताऊंगी। कई बार होता है कि रीडिंग बहुत स्वीट आती है और कई बार ऐसा भी होता है कि रीडिंग के अंदर कुछ स्नीकी एनर्जी है, कुछ मिस्टीरियस है। उसके लिए फिर मुझे आप लोगों को अवेयर करना पड़ता है कि पूरी तरह से इस इंसान के ऊपर भरोसा करना आपको खतरे में डाल सकता है। वो खतरा क्या है? वो खतरा ये है कि आप किसी इंसान के ऊपर सालों साल से भरोसा कर रहे हो, शायद आपको सच नहीं पता। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है, आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो कुछ बातें आपको पता लगेंगी जिसको सुनकर आप अपने जीवन में क्या सही होना चाहिए, कब होना चाहिए और जो गलत है उसको कैसे भूलना है। क्योंकि गलत को आप सही नहीं कर सकते। जो गलती हो गई है हम उसको सही कैसे करेंगे जब तक दूसरा इंसान भी हमारे साथ सपोर्टिव ना हो, हमें कोऑपरेट ना करने वाला हो। कुछ लोगों के पार्टनर को अगले महीने के पोर्टल के बाद अवेकनिंग स्टार्ट होगी। हर महीने पोर्टल आते हैं, साल में 12 महीने होते हैं और अलग अलग पोर्टल या गेटवे जब ओपन होते हैं तब मास लेवल एनर्जीज को बहुत सारे अलग अलग रीजंस के लिए अवेकनिंग मिलना शुरू हो जाती है। किसी को अपने करियर में अवेकनिंग आती है, किसी को अपना सोल पर्पस पता लगता है, कोई थर्ड पार्टी में हो तो शायद गेटवे ओपन होने के बाद, पोर्टल ओपन होने के बाद उस इंसान को पता लग जाता है कि मुझे किसी का ऑप्शन बनकर रहना है या नहीं रहना। और कभी कभी ये गेटवे और ये पोर्टल आपके कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करने के लिए खुलते हैं। जो भी कर्मा आपका अपने जीवन में लोगों के साथ लिखा रहता है उसको वापस करने का टाइम आ जाता है जब ये गेटवे ओपन होते हैं। कुछ लोगों में ये पोर्टल खुलने के बाद नए रिलेशन ज़िंदगी में आना, नया साइकिल स्टार्ट होना और जो डीप सीक्रेट्स होते हैं, हिडन सीक्रेट्स होते हैं, वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को एक इमोशनल फूल की तरह देखते हैं। थर्ड पर्सन को लगता है कि इस इंसान को हम अपनी उंगलियों पर या अपने इशारों पर आराम से नचा सकते हैं। शायद आपके साथ जब ये थे तब आप इनको समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन थर्ड पर्सन एक शातिर इंसान है। आपने अपने पर्सन को बहुत अच्छे से नर्चर किया है। उनको प्यार देना, उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखना, अपने पर्सन को केयर दिखाना, उनके लिए हमेशा एक फेमिनिन एनर्जी के साथ प्रोटेक्ट करके रखना, ओवर इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो जाना। रिलेशन में आपको जब भी थोड़ा सा भी पार्टनर से दूर होना पड़ता है कि पार्टनर किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं या किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो आपका दिल घबराता होगा कि ये मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं, अगर वो आपसे बात नहीं करते, आपको हल्का सा भी उनकी तरफ से इग्नोरेंस मिलता था, तो आप अंदर से परेशान हो जाते थे कि इन्होंने मुझे इग्नोर क्यों किया। क्योंकि आप एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो और ये सारी चीज़ें थर्ड पर्सन में नज़र नहीं आती, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है सामने से वो कुछ और है और अंदर से काला सच कुछ और है। तो अभी भी इस पर्सन को थर्ड पर्सन का असली चेहरा देखने में अगले महीने का जब पोर्टल या गेटवे ओपन होगा उतना टाइम लग सकता है।
लेकिन ये सबके साथ ऐसा ही होगा ये ज़रूरी नहीं है। रीडिंग जनरल है, जनरल तरीके से रेजोनेट करेगी। राशियाँ इस रीडिंग में सारी आई हैं। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। कमेंट में आपने डालना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड, ताकि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ बढ़ूंगी। तो गाइस, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर थर्ड को चुना है थर्ड पार्टी रीडिंग के लिए, काफ़ी लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में गया है, तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो सभी बातें सभी लोगों के साथ 100% रेजोनेट हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। जनरल रीडिंग को जनरल तरीके से लिया करें, लेकिन अगर किसी को भी कोई डिटेल गाइडेंस की ज़रूरत है, उपाय जानने हैं, सल्यूशन लेना है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए या चला जाए, तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हो। मैं स्पेल्स भी करती हूँ। और अगर कहीं लगता है कि ब्लैक मैजिक के कारण इनको दूर किया गया है आपसे, तो ब्लैक मैजिक को कैसे ख़त्म करना है, ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल, ब्लैक मैजिक रिमूवल रिचुअल, मैं वो भी करती हूँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक आप जितनी भी कोशिश कर लो, ब्लैक मैजिक कभी भी खुद से नहीं जाता। बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पैसे बच जाएंगे अगर हम खुद काम कर ले तो, लेकिन ब्लैक मैजिक नहीं जाता। इसको जाने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, और तब तक तो रिलेशन की हालत ऐसी हो जाती है, या तो वो ब्रेकअप की तरफ चला जाएगा या फिर उस रिश्ते में हमेशा ही चीटिंग, झूठ बोलना, सीक्रेट्स रखना और सच्चाई आपको नहीं बताई जाती। तो मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप इस चैनल का कोई भी वीडियो सुनते हो उसके डिस्क्रिप्शन में डिटेल लगी हुई मिल जाएंगी। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट नहीं है। कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में अगर मोबाइल नंबर दे दे कि हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं, हमें व्हाट्सएप करो या हमें इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करो, वो मैं नहीं हूँ। केवल आपको डिस्क्रिप्शन में ही डिटेल मिलेंगे, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से इंस्टा हैंडल है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। अब आते हैं आपकी रीडिंग पर। करंट एनर्जीज इस रिश्ते की बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हैं। वियर्ड मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मुझे भी आपके जब कार्ड्स में शफल कर रही थी, बहुत आसानी से कार्ड नहीं आ रहे थे, नेगेटिविटी बहुत है। कुछ लोगों को इस रिलेशन में कई हिंट मिलते होंगे, कभी कभी आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे। काफ़ी लोगों का कनेक्शन अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स के साथ, स्पिरिट गाइड्स के साथ या एंजल्स के साथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में कोई प्रोटेक्शन चाहते हो कि हमें किसी के ब्लैक मैजिक का कोई असर ना पड़े, कोई हम पे नज़र लगाता है, कोई हमारी तरक्की में बाधा डालता है, कोई हमारे रिश्ते को अच्छा देख नहीं सकता, या कोई हमारी शादी को बांध रहा है, तब आपको अपने घर के जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में नहीं रहे, अपने एंसेस्टर्स को ज़रूर याद करना चाहिए। बहुत लोग सिर्फ साल में उनको एक ही बार याद करते हैं जब पितृपक्ष आता है। कोई भी शुभ काम करने जाते हो, अपने घर के बड़े लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको थैंक यू बोलकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनको प्रे करके और रिक्वेस्ट करनी है कि समय समय पर मुझे शत्रुओं से बचाओ, मुझे हिडन एनिमीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, ब्लैक मैजिक, इन चीज़ों से बचाओ।
और फिर आप अपने साथ में भगवान का नाम ज़रूर लिया करो। भगवान में नहीं मानते हो तो एंजल्स का नाम लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हमें प्रोटेक्शन देती हैं। बहुत लोग मैंने ऐसे सुने हैं जो कहते हैं भगवान में नहीं मानते, लेकिन आप किसी ऐसी पावर में तो मानोगे जो दुनिया को बांध कर रखती है। नहीं तो दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर एक दूसरे को लेकर नफरत ही नफरत हो। प्यार में भी एनर्जी है, प्यार दे रहे हो तो प्यार मिलेगा भी। यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत ही गंदा खेल खेल रही है आपके पर्सन के साथ। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के सबसे ज़्यादा कार्ड्स हैं। मैं खुद यहाँ पे शॉक्ड हूँ। जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ थर्ड पार्टी की, यूजुअली ऐसे कार्ड्स नहीं आते, लेकिन इस वाले ऑप्शन में, स्पेशली थर्ड ऑप्शन में, डार्क एनर्जीज के कार्ड है। या तो यहाँ पर कोई स्पेल किया है, या फिर वो पर्सन जिसके साथ आपके पार्टनर का रिश्ता है वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते होंगे। ब्लैक मैजिक, तंत्रा, वशीकरण, काला जादू, स्पेल्स करवा देना। तो ये पर्सन का जो माइंड है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये पर्सन लोगों की बातों में आते नहीं है। ये पर्सन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है। इनमें ईगो है, पावर है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, स्टेटस है। लेकिन ये किसी और के माइंड से कंट्रोल हो रहे हैं। बहुत लोगों को बोलूँगी, अगर आप हनुमान चालीसा में मानते हो तो हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दो। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बुरी आत्माएं, एविल स्पिरिट्स या ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन बहुत लोग यहाँ जो रीडिंग देख रहे हैं वो सारे हिंदू नहीं हैं, तो शायद कुछ लोग नहीं भी मानते होंगे। उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपने आप को डेली डार्क एनर्जी से प्रोटेक्ट करो। आप जिस भी धर्म के हो, सुबह उठकर बेड से जब आप उठते हो उसी टाइम अपने भगवान को याद करके उठो कि आज सारा दिन मुझे आपने अपना आशीर्वाद देना है, मुझे बचा कर रखना है। मेरी ज़िंदगी में कोई भी इंसान जो मुझसे जलता हो, मेरे ऊपर किसी तरह की डार्क एनर्जी देता हो, नेगेटिविटी देता हो, ऐसे लोगों को मुझसे दूर रखो। तो कुछ ही दिनों में ये पर्सन की हीलिंग के कुछ कार्ड्स पॉजिटिव निकले हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की काली करतूतों के बारे में आफ्टर 11 डेज, 28 डेज या फिर 11 वीक्स के बाद पता लगना शुरू हो जाए। कुछ हिंट उनको मिल सकते हैं। और कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन उस इंसान से इतना ज़्यादा बुरी तरह से अफेक्ट होने वाले हैं कि ये आपके पास लौटेंगे कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे थर्ड पर्सन जो है ना, अभी मुझे फुल पावर में नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का दिमाग चल नहीं रहा, इमोशंस पे भी इतना ज़्यादा आपके पर्सन का मुझे कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। ये इमोशनली भी अनस्टेबल हैं, फिज़िकल कह लो, स्पिरिचुअल कह लो, उसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की और बैलेंस की कमी दिखाई दे रही है। इस पर्सन को हो सकता है कि कुछ ऐसे बुरे सपने आते हों, या इनके साथ कुछ महीनों से पिछले कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही हों जिसको ये लोगों में बता नहीं पा रहे, क्योंकि इन्होंने दुनिया में अपने आप को ऐसा दिखाया हुआ है कि मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, मैं इन सब बातों में मानता नहीं हूँ या मैं मानती नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है कि इनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। पिछले कई महीने इनके ऐसे रहे हैं जहाँ पर हो सकता है इन्होंने सक्सेस भी पाई हो, लेकिन किसी कॉस्ट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया हो।
और कुछ लोगों के पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए ट्रिगर देती है, क्योंकि आप और ये या तो ऑपोजिट हो नेचर में, या फिर आप दोनों का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो बड़ा ही कार्मिक साइकिल को दिखाता है। आप कार्मिक नहीं हो सकता है कार्मिक एनर्जी में साइकिल्स चल रहे हैं, चाहे आपका सोलमेट कनेक्शन हो, फिर भी सोल कनेक्शंस में भी कर्मा जुड़ा रहता है। बिना कर्म के हम इस दुनिया में आते ही नहीं हैं। अगर हमारा कोई कर्म ही नहीं रहेगा इस दुनिया में, तो हम पैदा होकर इंसान बनकर क्यों आएंगे? नहीं तो दुनिया के सारे लोग जो हैं वो साधु संत महात्मा बनेंगे। अब साधुओं का भी कर्म है, संत महात्मा का भी कर्म होता है कि वो स्पिरिचुअल लीडर्स बनते हैं, गुरु बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, अपनी डिवाइन लाइट को उन्होंने पूरे संसार में देना होता है, चाहे वो अपने सत्संग से दें, अपने ज्ञान को बांट रहे हों, अपने सुप्रीम पावर के साथ बाकी दुनिया का कनेक्शन जोड़ रहे हों, तो उनका भी कोई पर्पस है। बिना पर्पस के कोई भी दुनिया में नहीं आता। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग बहुत ही नेगेटिव थी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के लिए नेगेटिव है। अगर ये दोनों नेगेटिवली एक दूसरे से ट्रिगर होंगे तभी तो इन दोनों के बीच में ब्रेकअप होगा। तो अभी इनकी लड़ाइयाँ, झगड़े, एक दूसरे पे शक करना, वो ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में शुरू हो गया है। आगे आगे इस रिश्ते में सच्चाई क्या है दोनों को ही पता लगेगी। थर्ड पर्सन का कोई छुपा हुआ हिडन अफेयर कहीं और भी हो सकता है, मुझे वो भी दिख रहा है। और कुछ लोगों में थर्ड पर्सन कहीं पे मैरिड या कोई डिवोर्स्ड पर्सन हो सकते हैं। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं। मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे ख़त्म करूँगी। ऑप्शन 1 या 2 की तरफ ध्यान किसी का भी गया हो, आप उन्हें सुन सकते हो। कमेंट में लिखना है थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी ब्रेकअप या थर्ड पार्टी एंड। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मैं आपको अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।